जय स्टूडेंट, आज की वीडियो में आत्मतरण कविता जो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, उन कविताओं का प्रत्येक लाइन का अर्थ जानने का कोशिश करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनका जन्म 6 मई 1981 ईस्वी को वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। कला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, सारी खूबियां, सारी चीजों का ज्ञान सही पैमाने में इनके पास था। इसीलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी कहा जाता है, जिनका ज्ञान समाज के प्रत्येक क्षेत्र को लेकर के हर पहलू में इनका ज्ञान सर्वोत्तम उत्कृष्ट था। काव्यगत विशेषता बताया जाए इनका, तो ये धर्म, अध्यात्म, प्रकृति प्रेम और मानवता से संबंधित कविताओं में इनका जो बात होता है झलकता है। इनकी कविताएं मानवता से प्रेरित होगी, इनकी कविताएं मानवता से प्रेरित होगी, इनकी कविताएं धर्म, अध्यात्म, प्रकृति प्रेमी ये तो माने ही जाते हैं। तो इनकी कविताओं में ये सारे चीजों का समावेश होता है, गुण मौजूद होते हैं इनकी कविताओं में। तो उन्हीं में से एक कविता है आत्मतरण, जो मानवता पर आधारित है। मानवता पर आधारित है, धर्म पे आधारित नहीं है, अध्यात्म पे भी आधारित नहीं है, प्रकृति प्रेम भी नहीं है। ये कविता जो है मानवता है पर आधारित है और मानवता के, मानव के अंदर के सामर्थ्य को बतलाता हुआ ये कविता अपने आप में भी एक मोटिवेशन को उजागर कर रहा है, प्रेरणादायक ये कविताएं हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक लाइन का बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब समझेंगे हम लोग। यहाँ पे तो दिया गया है, पहला लाइन जो है कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी ना विपदा में पाऊं भय। प्रस्तुत पंक्तियों में ये जो लाइन जो दिया गई, पंक्तियों में कवि ने करुणामय शब्द का उपयोग किया। करुणामय शब्द का उपयोग कवि ने ईश्वर के लिए किया है। टैगोर जी ने यहाँ पर करुणामय जो शब्द है वो ईश्वर के लिए, परमपिता परमेश्वर, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु, उस भगवान के लिए किया है, क्योंकि वो एक करुणामय, करुणा की खान है। पुत्र कितने भी गलतियां क्यों ना करे, माता पिता उसे हमेशा क्षमा ही प्रदान करते हैं। उसी तरह हम मानव इस धरती पे, इस धरा पे बहुत सारे पाप, दुष्कर्म, कर्म करते हुए, मानवता को शर्मसार करते हुए जीवन जी रहे हैं। फिर भी वो जो ऊपर जिसके सत्ता है, जो परमपिता परमात्मा परमेश्वर हमें देख रहा है, वो करुणा में की संज्ञा उन्हें कवि ने दिया है, क्योंकि उनके समक्ष, उनके समान, उनके सामने हम लोग क्या है, इक्वल है। सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, सभी को एक दृष्टि से देखते हैं और सभी व्यक्ति जो है उनके पुत्र के समान है। तो करुणा में, जिन्हें करुणा की खान कहा गया है। तो विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी ना पाऊं, कभी ना विपदा में पाऊं भय। मैंने कवि यहाँ कह रहे हैं, पर उस परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे विपदाओं से बचाओ, मुसीबतों से बचाओ, मेरे जीवन में मुसीबतें ना आए, कष्ट तकलीफ ना आए, मुझे बचाओ। ऐसा मैं कामना करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका संघर्ष जितना बड़ा है, सफलता उसका उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पर विपदाओं से मुझे बचाओ, मुझे विपदाओं से बचाओ, हे परमेश्वर मुझे विपदाओं से बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। सोना जितना तपता है, तभी तो सोना जितना तपेगा उसका चमक उतना अधिक होगा। लोहा पर जितना हथौड़ी का मार पड़ेगा उसका आकार उतना होगा। मूर्ति जितना छेनी हथौड़ी का मार खाएगा वो उसका आकार उतना ही उज्जवल प्रतीत होगा, वो उतना ही ज्यादा उसका आकार बढ़ेगा, सुंदर प्रतीत होगा। उसे मनुष्य जो है विपदाओं में जितना घिरा रहेगा, यदि विपदाओं जिस मनुष्य के जीवन में विपदा नहीं आती वो कुछ सीख नहीं पाता है। तो जिसके जीवन में विपदा आया है वही उठ करके खड़ा होगा और अपना व्यक्तित्व का रचना करेगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि मुझे विपदा मेरे जीवन में आए ना आए, ऐसी मैं कामना आपसे नहीं करता हूँ। मेरे जीवन में केवल इतना हो करुणा में कि कभी ना पाऊं विपदा में भय। बस इतना हो कि जीवन में आने वाली विपदाओं से मैं कभी भी भय ना पाऊं, उनका मैं डट करके सामना
कर सकूं, इतनी सामर्थ्यता, इतना बल मेरे अंदर करुणामय आप मुझे प्रदान करिएगा। इतनी कृपा दृष्टि आप बना करके रखिएगा। दुख चित्त से व्यथित मन को ना दो संतावना, नहीं से पर इतना होवे करुणामय, दुख को कर पाऊं सदा जय। दुख चित्त से व्यथित मन को, दुख चित्त से व्यथित मन को, दुख माने दुख इस संसार में व्यथित, चाहे अपने कर्मों द्वारा व्यथित, दुख माने दुख से यदि मैं व्यथित रहूं, दुखी रहूं, चित्त माने मेरा मन व्यथित रहे, दुखी रहे, मन को ना दो संतावना नहीं सही, मेरे मन को संतावना ना दो, ना सही, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे कोई भी गिला शिकवा, कोई भी परेशानी व्यक्त नहीं करूंगा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। दुख चित्त से व्यथित मन को ना दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को कर पाऊं सदा जय। बस हे परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर इतना समर्थ जरूर प्रदान करना कि मैं जो हूं दुख को हमेशा जय कर सकूं, मैं दुख पर हमेशा विजय प्राप्त कर सकूं। मुझे इस बात का खेद नहीं रहेगा कि आपने दुख के समय मेरे चित्त को, मेरे मन को संतावना नहीं दिया। बस इतना कृपा करिएगा, इतना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा कि इस दुख के समय भी मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं, आने वाले मुसीबतों से लड़ सकूं। इतना सामर्थ्य मेरे अंदर जरूर विद्यमान करे। हे परमेश्वर, आपसे इतना ही विनती है। कोई कहीं सहायक ना मिले, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानो छै। कहा गया है कि संसार में कोई सहायक ना मिले, जोरी तो डाक सुने क्यों ना आसे रे तले एकला चलो रे। मतलब जब कभी भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सगा संबंधी, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे जो प्रिय हैं जीवन में, वो तुम्हारे साथ ना दे तो क्या करो, जो सफलता की राह में हमेशा अकेले ही चल दिया करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो कोई कहीं सहायक ना मिले, जब मेरे जीवन में कोई मुझे सहायक ना मिले, मेरे कर्तव्य पथ पर मेरा मार्गदर्शन ना कोई करे, मेरा सहायक ना कोई मिले, तो अपना बल पौरुष ना ले, तो अपना बल में अपने आप पर, अपने पुरुषार्थ पे, अपने पौरुष बल पे कभी भी तनिक भी संशय ना करूं, शक ना करूं, तो अपना पौरुष बल ना हिले, मैंने मेरे अंदर की जो सामर्थ्य शक्ति है वो हमेशा बना रहे, वो कमजोर ना हो, वो कम ना हो। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रहे। बहुत सारे ऐसे होते हैं वाकया, जो घटनाएं घटती है कि जीवन में कभी कभी आप किसी के लिए अच्छा करिएगा, लेकिन क्या होगा ना, आपको उस अच्छाई के परिणाम जो है ना बहुत दुष्कर प्रतीत होगा, बहुत दुष्कर प्रतीत होगा। जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा मीठा खाता है उसके बोली में भी मिठास हो, ऐसा नहीं होता है। चाहे जो ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है आपके साथ, वो जरूरी नहीं है कि अंत समय तक वो वैसा ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो ऐसे लोग हैं जीवन में, जो लगेगा कि कितना सभ्य है, कितना सुशील है, कितना मैंने अच्छा से बोल पा रहा है, लेकिन जब अंत समय आएगा तो प्रतीत हो जाएगा कि हाँ, किसको आपने पार करके रखा था, किस आस्तीन के सांप को आपने पार करके रखा था। ठीक है ना। तो हानि उठानी पड़े जगत में, यदि इस संसार में हानि उठानी पड़े, लाभ अगर वंचना रहे, तो भी मन में ना मानो है, तो भी मैं अपने मन में, अपने चित्त में कभी भी इस बात का अफसोस मेरे मन में ना आए कि संसार ने मुझे दिया ही क्या। ठीक है ना। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है, जैसे आजकल आए दिन स्कूल वगैरह में सुनते हैं, शिक्षक का कोई विद्यार्थी अपमान कर दिया, चाहे रास्तों में घेर ले रहा है लोग। यदि उनके मन में, अब उनका काम क्या है, बच्चों को शिक्षा देना या कुछ ऐसा वाक्य हो तो उनको सही गलत में अंतर बताना। लेकिन कभी क्या होता है, बच्चे भावनाओं में बह करके, चाहे दूसरे के बातों में आकर के, चाहे मन का बढ़ा हुआ जिसको बोल सकते हैं, तो इस तरह के वाक्य से क्या होता है, शिक्षक के मन को ठेस पहुंचता है, उनका आत्मबल कमजोर हो जाता है। लेकिन वो तो ऐसा फिर, लेकिन एक स्टूडेंट के चलते तो सभी विद्यार्थियों ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है ना। फिर वो अपने अंदर के ऊर्जा को एकत्रित करते, मोटिवेट होते, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, और क्या करते हैं, लाभ अगर वंचना रही, लाभ
अब ऐसा तो नहीं ना है कि कोई व्यक्ति अच्छा ईख रोप रहे हैं, आप गन्ना रोपते हैं, तो क्या उसके जड़ में चीनी देते हैं? नहीं देते हैं। समय के गर्भ में आपके लिए क्या छुपा है आप नहीं जानते हैं, तो अपना कर्म करते रहिएगा, ठीक है ना। तो संसार में बहुत सारे कर्म, बहुत सारे कार्य लोग करते हैं, जरूरी नहीं कि उसको उसका लाभ ही मिलता है, कभी उसका अपोजिट परिणाम भी हो जाता है। यदि आप किसी सांप को बचा ले रहे हैं, किसी बिच्छू को बचा ले रहे हैं, यदि प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, तो वो आपका कर्म है, मानवता का धर्म आप निभा रहे हैं। लेकिन वो बिच्छा क्या है, बिच्छू जो आपको डंक मारेगा ही मारेगा, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, परेशान नहीं होगा। जीवन ऐसा ही चलता है, जिसको आप मदद करेंगे, जिसका आप ज्यादा केयर करिएगा, वही एक ना एक दिन आपकी पीठ पीछे छुरा वो करके जाएगा, ठीक है ना। बाहुबली देखे ना कैसे कटापा मारता पीछे से, धान जा रिटर्न टिकट कट जाता है। तो भी मन में ना मानो क्षय, तो भी अपने मन में कभी भी क्षय ना मानो, अपने मन में जो है शंका असंतोष का भावना को जन्म ना होने दो। मेरा त्राण करो अनुदित, तुम या मेरी प्रार्थना नहीं, मैंने मेरे हे ईश्वर मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। तुम या मेरी प्रार्थना नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, हे परमपिता परमेश्वर बस इतना कृपया करना आप मेरे ऊपर करुणा की खान कि तरने की हो शक्ति अनमय, इन मुसीबतों से, इस परेशानियों से लड़ने की शक्ति मेरे अंदर के सामर्थ्य बल को 10 गुना कर देना, मेरे अंदर के सामर्थ्य बल को इस काबिल कर देना कि मैं इन मुसीबतों को धराशायी कर दूं। तरने की हो शक्ति अनामय, मैंने तरने की हो शक्ति अनामय, मैंने मेरा इस परेशानियों से, मुसीबतों से लड़ने का शक्ति मेरे अंदर हो, बस मेरा शरीर स्वास्थ्य जो है वो आपकी कृपा दृष्टि से ठीक रहे, तो मैं इस परेशानियों को आपकी कृपा दृष्टि के बल पर ही समाप्त कर सकता हूं, धराशायी कर सकता हूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो संतावना नहीं से, केवल इतना हो करुणा इतना रखना अनुनय, वहन कर सको इनको निर्भय। मेरा भार दायित्वों का भार यहाँ पर बोला गया है कि इंसान जब से जन्म लेता तब से उसके कंधे पर, जब स्टूडेंट रहता है तो अच्छे मार्क्स लाने का, परिवार का अच्छे रिजल्ट लाने का भार, जब वो उस क्षेत्र से बाहर होता है तो फैमिली चलाने का भार, ठीक है ना। सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, समाज का भी भार रहता है, देश का भी भार, सब चीजें का जो भार रहता है वो उसके कंधों पे रहता है। कभी ये भार कम होता है, कभी ये भार ज्यादा होता है, लेकिन दायित्वों का भार कभी ना करें कि मेरे दायित्वों का भार, मेरे कर्म का भार यदि मेरे कंधों पर ज्यादा है तो उसको कम मत करो, उसको कम ना करो, ना दो संभावना नहीं से, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कम नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, केवल इतना करना हमने, बस ये अनुनय मैंने विनम्र निवेदन है परमेश्वर आपसे, इतनी कृपा दृष्टि करना कि मैं इनको वहन कर सकूं, मेरे ऊपर जो दायित्व है, मेरे ऊपर जो कर्म का जो दबाव है, मैं उस दबाव को झेल सकूं, इतनी कृपा दृष्टि आप अपने ऊपर बनाए रखिएगा, मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। नख सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छीन छीन में। माने कभी कभी क्या होता है, इंसान का जब अच्छा दिन आता, अच्छा वक्त आता, तो किसी को पहचानता नहीं है, चाहे अब ये सभी बातों पर लागू होता है, लेकिन इंसान का जब अच्छा वक्त चलता है तो विनम्र होकर के प्रत्येक व्यक्ति को पहचानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पहचानने मतलब क्या होता है ना कि सभी को आदर सत्कार सम्मान देना चाहिए। न तब मुख पहचानो छीन छीन में, तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छे दिन बोलने से मुझे क्या याद आ जा रहा है, मतलब जब अच्छे दिन आए तो क्या होना चाहिए, इंसान को विनम्र होना चाहिए। क्यों विनम्र? सपोज समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, दोस्त को दिखा कर खूब खा रहे, चौमिन खा रहे, वो बेचारा तनी उदास बैठा है, अच्छा बेटा खा ले, आज नहीं पूछा रहा, ठीक है। कल आपके पास पैसा नहीं है, बोले भाई खर्चा वर्चा करना, तब बोले कहाँ बे, उस दिन खा रहा था, हमको पूछा था, अभी आया है, पैसा नहीं है तो मेरे पास आया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप खुशी में रहिएगा तो क्या होता है ना, खुशी बांटने वाले लोग ना बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन दुख बांटने में ना वो लोग खोजिएगा किसके पास अपना दुखड़ा गया, ठीक है ना। तो नत सिर होकर सुख के दिन में, मैंने सुख के दिन, जब मेरे अच्छे दिन हो तो मैं सर झुका कर विनम्र होकर के सभी का आदर कर सकूं, ऐसे गुण मेरे अंदर बनाए रखना है परमेश्वर। तब मुख पहचानो सिंधु में, सभी का मुख पहचानो, मैंने सभी को वही आदर सत्कार प्रेम भाव वही दूं जिसके वो काबिल है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मनी, ठीक है ना।
मैंने दुख के रात्रि में, मैंने जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, जब मेरे जीवन में दुख भरा है, मेरा जीवन दुखों से घिरा रहे, तब उस दिन जब मेरा पूरा संसार मेरी निखिलमयी वंचना करे, मैंने मेरी बुराई करे, वंचना करे, धोखा हवा में, जिस दिन मेरा जीवन दुखों से घिरा रहे, सारा संसार मेरे विपरीत रहे, उस दिन ऐसा हो करना में, हे परमपिता परमेश्वर है जगत के आधार, उस दिन ऐसा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा कि तुम पर करुणा कुछ संशय, तुम पर मैं थोड़ा सा भी शक उंगली उठा ना सकूं। देखे होंगे बॉलीवुड का बहुत सारा मूवी देखे होंगे, थोड़ा सा हीरो चाहे हीरोइन का जीवन में कुछ उतर पुतर आया, भगवान को घेर लेगा, आज तो खुश हो गए पूरा भगवान को घेर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जब भी मुसीबत आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, किसी पर भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, वो परमेश्वर हो, चाहे आपके इष्ट हो, चाहे आपके सगा संबंधी हो, किसी पर नहीं। दुख का कारण इंसान स्वयं होता है, उसकी इच्छाएं होती है, उसका लोभ होता है, काम क्रोध मोह द्वेष ईर्षा, ये सारी इच्छाएं उसका दुख का कारण होता है। तो अपने दुख का कारण इंसान दूसरों पर मरता है, हमेशा मरता है, कभी तकदीर पे मरता है, तो कभी अपने परिजनों पे मरता है, कभी परिवार में मिलता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि जब उसे जो कर्तव्य का कर्तव्य वहन करने का जो समय था, उस वक्त उसने क्या किया, ठीक है ना। तो ऐसा याद रखिएगा, जब भी कोई दुख आपके जीवन में आए तो उसका दायित्व क्या है, अपने ऊपर लीजिए, ना तो दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। दोस्त जब कोई मुसीबत आए आपको तो खोजिए, उसका गलती खोजिए, कहाँ पर चूक रह गया था जिसके कारण ये दुख आपको झेलना पड़ा, ठीक है। तो तुम पर करुणा कुछ संशय में, परमेश्वर आप पर मेरी वो आस्था, वो अनुकंपा, वो श्रद्धा हमेशा बनी रहे, यही कामना करता हूँ, ठीक है। आई होप ये पूरा वीडियो आत्मतरण आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, उन सारों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, उनका भी कुछ लाभ मिल सके इस वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।